बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने चैप्टर 3 स्केलेटल सिस्टम जो है उसके 3 पार्ट्स जो है वो पढ़ लिए थे। 3 के 4 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन है। हमने एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट कर ली थी पिछले वीडियो लेक्चर में, और आज हम जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे साथ एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो पेक्टोरल गार्डल होता है उसके बोन्स का हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारे साथ एपेंडिकुलर स्केलेटन होती है इसमें 2 गार्डल पाए जाते हैं। एक को हम पेल्विक गार्डल कहते हैं और दूसरे को हम पेक्टोरल गार्डल कहते हैं। जो हमारा शोल्डर होता है और इससे रिलेटेड बोन होते हैं इनको हम पेक्टोरल गार्डल कहते हैं, और जो हमारा जो कॉक्सियल बोन होता है, जो हिप बोन होता है, उससे रिलेटेड जो वहाँ पे जो बोन्स होती है उसको हम पेल्विक गार्डल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेक्टोरल गार्डल में यहाँ पे हमारे साथ जो स्केपुला है, स्केपुला आप लोगों को दिखाई गई है। स्केपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो 2 प्रोसेसेस निकले हैं हमारे स्केपुला के, ये जो 2 प्रोसेस निकले हैं यहाँ पे, एक ये वाला प्रोसेस जिसे जो कि थोड़ा 2 प्रोसेस यहाँ पे है, एक थोड़ा बड़ा है और एक थोड़ा छोटा है। जो बड़ा वाला प्रोसेस है इसको हम एक्रोमियल प्रोसेस कहते हैं, और जो छोटा वाला प्रोसेस है जो निकला हुआ बोन के जो हिस्से हैं इनको हम प्रोसेस कहते हैं। जो बड़ा वाला है उसको एक्रोमियल प्रोसेस कहते हैं, और जो छोटा वाला है इसको हम कैरिकॉइड प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को दिखाई गई है ये हमारा क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन, अगर आप लोगों से पूछा गया कि हमारे बॉडी में हॉरिजेंटल बोन कौन सी है तो आप लोग बताएंगे कि क्लेविकल बोन है। कि क्लेविकल बोन को हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ये एक हॉरिजेंटल बोन होती है, इसको बास टाइम ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। यहाँ पे जो जॉइंट बना है वो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना है। जो स्केपुला का एक्रोमियल प्रोसेस होता है उसके और क्लेविकल के दरमियान एक जॉइंट बना है जिसे हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। इस साइड पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को पोस्टीरियर व्यू दी गई है हमारे क्लेविकल बोन की। तो यहाँ पे एक्रोमियल एंड आप लोगों को दिखाया गया है जो कि एक्रोमियल प्रोसेस से जाके जॉइंट बनाता है। और यहाँ पे स्टर्नल एंड आप लोगों को दिया गया है कि ये जाके स्टर्नम के साथ अटैच होता है। जो चेस्ट बोन होती है स्टर्नम, जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, उसके साथ जाके अटैच होता है। इसको हम स्टर्नल एंड कहते हैं या मीडियल एंड कहते हैं। और जो एक्रोमियल प्रोसेस हो, एक्रोमियल प्रोसेस के साथ जो एंड जॉइंट बनाती है इसको हम एक्रोमियल एंड या लेटरल एंड कहते हैं। लेटरल इसलिए क्योंकि ये लेटरल साइड पे होता है, और इसको एक्सटर्नल एंड को मीडियल इसलिए क्योंकि ये सेंटर की तरफ गया हुआ है, इसलिए इसको मीडियल एंड कहते हैं। यहाँ पे एंटीरियर व्यू आप लोगों को दिखाया गया है, सामने से आप लोगों को दिखाया गया है एक्सटर्नल एंड। यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाई गई है, एक्रोमियल एंड भी दिखाई गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो क्लेविकल है यहाँ पे भी आप लोगों को क्लेविकल बोन यहाँ पे शो है। कॉलर बोन मैंने बताया इसे कहते हैं। स्केपुला शो है, स्केपुला को हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं। और ये मिला के हमारे साथ क्लेविकल, स्केपुला और ये हमारे साथ मिला के ये क्या बनती है, इससे पेक्टोरल गार्डल बनती है। इसके नीचे ह्यूमेरस बोन है जो कि हमारा जो अपर आर्म है ह्यूमेरस बोन से बना हुआ है। उसके नीचे जब हम आते हैं 4 आर्म में, तो 4 आर्म में 2 बोन्स होती है। एक पतली सी बोन होती है और एक जो है वो थोड़ी मोटी सी होती है। जो हमारे जो हाथ का जो थंब है इसके साइड में जो बोन है ये इसको रेडियस कहते हैं, ये मोटा सा बोन होता है। और जो हमारी छोटी उंगली के साइड में जो बोन होता है उसे अल्ना कहा जाता है, और वो एक पतली सी बारीक सी होती है।
ये हमारा फोर आर्म है जो कि 2 बोन्स पे, रेडियस और अल्ना पे मुश्तमिल है। इसके नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे कार्पल बोन्स है। ये जो एरिया होता है इसे हम रिस्ट या कार्पस इसको कहते हैं। यहाँ पे 8 कार्पल्स बोन पाए जाते हैं। 2 यहाँ पे रो है हमारे साथ। ये जो ओरिजिन के करीब, जो अल्ना और रेडियस के करीब जो रो होती है इसको हम प्रॉक्सिमल रो कहते हैं। और जो इससे नीचे मेटाकार्पल्स के साइड पे जो रो होती है इसे हम डिस्टल रो कहते हैं। प्रॉक्सिमल इसलिए इस रो को कहते हैं क्योंकि ये ओरिजिन के करीब होती है इसलिए। तो इससे अगर हम आगे आए तो यहाँ पे 5 हमारे साथ मेटाकार्पल है, 5 मेटाकार्पल है। उसके नीचे अगर हम आए तो फेलेंजेस यहाँ हमारे साथ है, 14 फेलेंजेस है हमारे एक हाथ में। मिला के दोनों हाथ में 28 फेलेंजेस बनते हैं। अब ह्यूमरस बोन जो है उसका अगर हम एनाटॉमी देखें, उसकी सिंगुलरली उसको एक हटा के उसकी एनाटॉमी अगर देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ट्यूबरकल जो है, ट्यूबरकल का मैंने पहले भी आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो बोन के ऊपर से एक निकला हुआ एक बारीक सा हिस्सा होता है जो कि बोन के ऊपर दिखाई देता है, इसको हम ट्यूबरकल कहते हैं। बाज़ ट्यूबरकल जो है वो छोटे से होते हैं और बाज़ थोड़े बड़े से होते हैं। जो बड़े होते हैं उनको हम ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं और जो छोटे से होते हैं उनको लेज़र ट्यूबरकल कहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारे साथ ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन के ऊपर से बोन का जो हिस्सा है ये निकली हुई है दोनों साइड से। लेज़र का आप देखिए जो कि बनस्बत ग्रेटर ट्यूबरकल के छोटा है इसलिए हम इसे लेज़र ट्यूबरकल कहते हैं, और जो ग्रेटर है वो इससे बड़ा है तो उसे ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं। और स्टूडेंट्स इन दो ट्यूबरकल के दरमिया ग्रूव सी पाई जाती है। ग्रूव मीन्स के नाली का शिकिल यहाँ पे बना है। तो जहाँ पे जो बोन पे जिधर भी आप लोगों को नाली नज़र आए, नाली सी बनी हो, तो आप उसको ग्रूव बोलेंगे। तो ये हमारे साथ 2 ट्यूबरकल जो है, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेज़र ट्यूबरकल के दरमिया एक नाली बनी है, इसलिए इसे इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव कहते हैं। ये हमारे साथ ह्यूमरस की हेड है। इसके नीचे आप लोगों को एनाटॉमिकल नेक दिखाई गई है। ये एनाटॉमिकल नेक है। इसकी एनाटॉमी के लिहाज से जो नेक बनी हुई है ह्यूमरस की, ये इसे हम एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। और इसके नीचे आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्जिकल नेक इसे कहा गया है। स्टूडेंट्स इसे सर्जिकल नेक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फ्रैक्चर के लिए कॉमन साइड है। जब भी ह्यूमरस की फ्रैक्चर होती है, जब टूट जाती है ह्यूमरस यहाँ से, तो इसी एरिया पे टूट जाती है, यहाँ से इसकी फ्रैक्चर होती है, इसलिए इसे सर्जिकल नेक कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स रेडियल ग्रूव कहा गया है। यहाँ पे एक नाली सी बनी है जिसे रेडियल ग्रूव का नाम दिया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, जिस तरह ट्यूबरकल होती है, इसी तरह ट्यूबरोसिटी भी होती है। ट्यूबरकल जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम इसको ट्यूबरोसिटी का नाम देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोन के ऊपर, यहाँ पे बोन के ऊपर जो है ह्यूमरस बोन के ऊपर एक जो बोन है वो एक बड़ा सा थोड़ा ऊपर सा ज़्यादा निकला हुआ है, इसलिए इसको हम क्योंकि ये हमारे साथ जो है डेल्टोइड मसल जो है उसके नीचे ये बोन पाई जाती है। ह्यूमरस बोन जो है उसके ऊपर जो हमारा शोल्डर होता है, यहाँ पे जो मसल होती है डेल्टोइड मसल, वो इसके ऊपर होती है, इसलिए इसे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी कहा जाता है। और इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ भी दिखाया गया है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी का। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इससे नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज आप लोगों को दिखाया गया है। स्टूडेंट्स मैंने आपको कॉन्डाइल और एपिकॉन्डाइल के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था। यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कॉन्डाइल कौन सा है और एपिकॉन्डाइल कौन सा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो साइड में है ये हमारे साथ कॉन्डाइल होते हैं
और यहाँ पे आप लोगों को जो इपिकोंडाइल दिखाया गया है, इस इपिकोंडाइल के थोड़ा सा नीचे हम जाए तो ये हमारे साथ कोंडाइल है, और ये कोंडाइल के थोड़े सुपीरियर साइड पे होते हैं, सुप्रा होते हैं, इसलिए इनको इपिकोंडाइल कहा गया है। इपी मीन्स के ऊपर, कोंडाइल के ऊपर तो इपिकोंडाइल, और ये लेटरल साइड में होता है इसलिए इसे लेटरल इपिकोंडाइल कहा गया है। इसी तरह ये मीडियल साइड में जो होते हैं, इन्हें दोनों साइड से आप देख सकते हैं, इन्हें क्या कहा गया है, मीडियल इपिकोंडाइल कहा गया है। तो यहाँ पे ये कोंडाइल्स के ऊपर एक यहाँ पे एक कोना है, एक रिज है, जिसे मीडियल सुप्रा कॉन्डिलर रिज कहा जाता है। और अगर यहाँ पे लेटरल साइड से देखें तो लेटरल साइड पे भी यही रिज मौजूद होती है, यही कोना मौजूद होता है, तो इसे लेटरल सुप्रा कॉन्डिलर रिज कहा जाता है। क्योंकि ये कोंडाइल के ऊपर होता है इसलिए इसको सुप्रा कॉन्डिलर रिज कहा जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए रेडियस बोन जो है वो यहाँ पे आके अटैच होता है इस फोसे के साथ। यहाँ पे जो फोसा है, फोसा मीन्स की कैविटी, एक सुराख सी यहाँ पे होती है जिसमें रेडियस बोन आके अटैच होता है, इसलिए इसे रेडियल फोसा कहा जाता है। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे जो गोल गोल सा बोन का हिस्सा है, इसको कैपिटुलम कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे ओलेक्रेनोन फोसा है। ओलेक्रेनोन फोसा स्टूडेंट्स ये एक कौन सी फोसा है, ये एक फोसा होती है जहाँ से जो अल्नर नर्व है वो यहाँ से गुज़रती है, और इसको ये जो ओलेक्रेनोन जो फोसा है, ये जो हमारे अल्नर नर्व होती है वो यहाँ से गुज़रते हुए इस फोसे को भी टच करती है। इस फोसे का यही काम होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब आप लोग ये जो मीडियल इपिकोंडाइल है स्टूडेंट्स, ये जो मीडियल इपिकोंडाइल होता है इसको कभी कभी फ़नी बोन भी कहा जाता है। फ़नी बोन भी इसे कहते हैं। आप लोगों से कभी पूछा जा सकता है कि फ़नी बोन हमारे साथ कौन सी होती है, तो आप लोग बताएंगे कि मीडियल इपिकोंडाइल को, ह्यूमरस के मीडियल इपिकोंडाइल को हम फ़नी बोन कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो अल्नर नर्व होता है वो यहाँ से इसी इपिकोंडाइल जो है इसके सेम नज़दीक से पास होती है, और इससे जब वो पास होती है तो यहाँ इसके ऊपर से गया हुआ है, और जब ये किसी, आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, इसकी अगर किसी चीज़ से टक्कर हो जाती है, किसी दीवार से लग जाए या किसी चेयर से लग जाए या किसी लकड़ी से लग जाए, तो यहाँ पे एक टिंगलिंग पेन महसूस होती है, एक टिंगलिंग सा सेंसेशन होती है। इस वजह से एक फ़नी सेंसेशन होती है, इस वजह से इसको फ़नी बोन कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोरोनोइड फोसा आप लोगों को दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, जो कोरोनोइड फोसा है ये इसका काम ये होता है कि हमारे साथ जो अल्ना बोन होती है, अल्ना में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कोरोनोइड प्रोसेस कहते हैं। तो अल्ना का वो कोरोनोइड प्रोसेस जो है वो इस फोसे से अटैच होता है, आके ह्यूमरस के इस फोसे से अटैच होता है, इसलिए हम इसे कोरोनोइड फोसा कहते हैं कि अल्नर बोन के जो कोरोनोइड प्रोसेस है उसके लिए यहाँ एक फोसा सा बना होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने ह्यूमरस की स्टडी की, ह्यूमरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हमारे साथ अल्ना और रेडियस है। अब हम अल्ना और रेडियस की स्टडी करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टाइलोइड प्रोसेस की बात आ गई है, जो हमने हमारे जो क्रेनियम बोन है उनको पढ़ते वक्त टेम्पोरल बोन में हमने स्टाइलोइड प्रोसेस जो है वो डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स, स्टाइलोइड प्रोसेस जो है वो एक पेन की तरफ, एक नोकीला सा पेन जो नहीं होता पेन, इसी पेन की तरह एक नोकीला सा बोन अगर निकला हो तो इसे स्टाइलोइड प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पे हमें रेडियस बोन जो है उसकी भी स्टाइलोइड प्रोसेस दिखाई गई है, और अल्ना बोन की भी स्टाइलोइड प्रोसेसेस दिखाए गए हैं। दोनों साइड से पोस्टीरियर व्यू भी और इंटीरियर व्यू भी दोनों में दिखाया गया है। ये जो हमारे साथ यहाँ पे रेडियस बोन मौजूद है, दूसरी साइड पे जो है वो अल्ना बोन मौजूद है। यहाँ पे भी पोस्टीरियर व्यू में भी यही है, अल्ना है, रेडियस है, और इन दोनों का स्टाइलोइड प्रोसेस पोस्टीरियरली भी और इंटीरियरली भी आप लोगों को दिखाई गई है।
यहाँ पे रेडियो अल्नर जॉइंट आप लोगों को दिखाई गई है। अल्ना जो कि रेडियस के साथ जॉइंट बनाता है, तो इस जॉइंट को हम रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। और ये जब ह्यूमरस से जो जहाँ जो अटैचमेंट होती है वहाँ पे जो रेडियो अल्नर जॉइंट बनती है, इसको हम प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। और जो व्रिस्ट के साइड पे, व्रिस्ट के एंड पे आके यहाँ पे जो हमारे साथ जॉइंट बनती है रेडियस और अल्ना के दरमियान, इसको हम डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। वो इसलिए कि जो प्रोक्सिमल होता है ये ह्यूमरस के करीब होता है, यानी कि ह्यूमरस के करीब के मीन्स के ओरिजिन के करीब होता है, इसलिए इसे प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट कहा जाता है। और ये जो है डिस्टल जो है ये जो ओरिजिन होता है उससे दूर होता है, उससे डिस्टेंस में होता है, इसलिए इसको डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट कहा गया है। हेड ऑफ अल्ना आप लोगों को दिखाई गई है यहाँ पे, और अल्नर नोच आप लोगों को दिखाई गई है। यहाँ पे एक नोच सा बना होता है जिसे हम अल्नर नोच कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रोक्लियर नोच यहाँ पे मौजूद है। ये जो एक घाड़ा सा होता है इसे हम ट्रोक्लियर नोच कहते हैं। इसका स्टूडेंट ये काम होता है कि ये जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है हमारे आर्म की, जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, फ्लेक्शन मीन्स के दो बोन्स के दरमियान एंगल को कम करना, और एक्सटेंशन मीन्स के एक्सटेंड करना, दो बोन्स के दरमियान एंगल को बढ़ाना, इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो हम जब अपने हमारे आर्म की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें ये जो ट्रोक्लियर नोच होता है ये हेल्पफुल होता है, इसका ये काम होता है। यहाँ पे ओलिक्रेनोन प्रोसेस है स्टूडेंट, दोनों साइड से आपको दिखाया गया है ओलिक्रेनोन प्रोसेस का। ये जो ओलिक्रेनोन प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, इसका ये काम होता है कि जो एक्सटेंसर मसल होते हैं, जिन मसल के ज़रिए हम एक्सटेंशन करते हैं अपने आर्म की, और जो भी मसल जो भी एक्सटेंशन में मदद देते हैं, उन मसल के लिए ये एक लीवर होता है। लीवर मीन्स कि उनको जगह देती है, उनको यहाँ पे जगह मिलती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे साथ ओलिक्रेनोन प्रोसेस है, ओलिक्रेनोन प्रोसेस जो है वो एक लीवर का काम देता है, मीन्स की जगह देता है जो एक्सटेंसर मसल होते हैं जो कि एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं उनको। और जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है उनको स्ट्रेटन करने में, उसको मजबूत करने में भी मदद देता है ओलिक्रेनोन प्रोसेस जो होता है ये। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ हेड ऑफ रेडियस है और ये नेक ऑफ रेडियस है, रेडियस की नेक और उसकी हेड। अब स्टूडेंट्स हमारे साथ हैंड बोन्स है, हैंड के हमारे बोन्स हैं। हैंड बोन्स में जब हम देखेंगे तो सबसे पहला जो है वो यहाँ पे आप लोगों को रेडियस अल्ना दिखाई गई है। रेडियस अल्ना के बाद जो आता है हिस्सा उसे कार्पस कहा जाता है या व्रिस्ट कहा जाता है। उसमें हमारे साथ 8 बोन्स होती है जिनको हम कार्पेल बोन्स कहते हैं, जो कि नंबर में 8 होते हैं, आप लोगों ने याद करनी है। यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो कैपिटेट बोन होता है। कैपिटेट बोन जो होता है जो बीच में है, इसको हम कैपिटेट बोन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी पिक्चर कैपिटेट बोन की। कैपिटेट बोन जो है इसका एक हेड सा होता है, ये जो नीचे की तरफ है, ये इस जहाँ पे ये एरो किया हुआ है, एरो जिस जगह पे जिस एरिया पे टच किया हुआ है, ये एक हेड साइज की शक्ल है, एक हेड की तरह। तो इसे हम इसलिए कैपिटेट देते हैं, मतलब इसका हेड होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैपिटेट बोन कहते हैं। इसके बाद इसके पॉइंट बोन है, इसके बाद ट्रेपीजियम बोन है। ट्रेपीजियम बोन जो होता है स्टूडेंट, इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर इसके मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको ट्रेपीजियम बोन कहते हैं। इसके बाद ट्रेपिजॉइड बोन है। अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे हेमेट बोन है। हेमेट बोन का यहाँ पे आप लोग इसके ऊपर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक हुक सा बना होता है, इस वजह से हम इसे हेमेट कहते हैं, मीन्स के इसने एक हुक अपने साथ लिया हुआ है। पिजिफार्म बोन से यहाँ पे पिजिफार्म बोन साइड पे आप देख सकते हैं, छोटा सा बोन है।
इसके नीचे जो है ट्रिक्यूट्रल बोन आप देख सकते हैं, इसको इसके जो पिजिफार्म के नीचे है ये ट्रिक्यूट्रल बोन कहलाता है। इसके बाद लुनेट बोन है जो कि हाफ मून जो होता है उसकी शक्ल का होता है, इसलिए ये लुनेट बोन इसे हम कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे साथ कार्पेल्स थी, व्रिस्ट थी, इसको हमने स्टडी किया। इससे आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पाल्म में 5 मेटा कार्पेल्स है। मेटा कार्पेल्स नंबर में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 मेटा कार्पेल हमारे साथ है। उसके बाद आगे हम जाए तो यहाँ पे फेलेंजेस हमारे साथ है। फेलेंजेस को हम अगर एक की बात करें तो हम इसे फेलिंग्स कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ जो अटैच एंड के जो ओरिजिन के करीब होती है, जो मेटाटार्सल के करीब होते हैं, उनको हम प्रॉक्सिमल फेलिंग्स कहते हैं, और जो उसके बाद होता है उसको हम मिडिल फेलिंग्स कहते हैं, और जो लास्ट में होता है जो नील के करीब होता है उसको हम डिस्टल फेलिंग्स कहते हैं। तो हमारे साथ फेलिंग्स ही कितनी टाइप है, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, मिडिल फेलिंग्स और डिस्टल फेलिंग्स, और हमारे एक हाथ में 14 फेलिंग्स है। 14 फेलिंग्स है, फेलेंजेस 14 है। दोनों हाथ का अगर हम बताएं तो दोनों हाथ में 28 फेलेंजेस मौजूद होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हमारे साथ कार्पल बोन्स की डिटेल है। द कार्पस यानी व्रिस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 कार्पल बोन। दे आर अरेंज इन 2 ट्रांसवर्स रोज ऑफ 4 बोन ईच। क्या हुए हैं, जो हमारे साथ 8 कार्पल बोन है वो 2 रो में अरेंज है। एक को हम प्रॉक्सिमल रो कहते हैं। प्रॉक्सिमल रो का अगर मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉक्सिमल रो जो ओरिजिन के करीब होता है, जो व्रिस्ट के जो अटैच एरिया है उसके करीब होता है, उसको हम प्रॉक्सिमल रो कहते हैं। उसको अगर हम लेटरल टू मीडियल अगर स्टडी करें तो लेटरल से अगर हम स्टार्ट लें तो लेटरल साइड में फर्स्ट इसके पॉइंट बोन है जो कि कश्ती की शक्ल में होता है। उसके बाद लुनेट बोन है जो कि मून शेप में होता है। उसके बाद ट्रिक्यूट्रम इसे हम कहते हैं या ट्रिक्यूट्रल बोन कहते हैं, इसके 3 कॉर्नर होते हैं। और इसके बाद पिजिफार्म बोन है। पिजिफार्म मटर की शक्ल का होता है, पी की शक्ल का बोन होता है। इसके बाद जो डिस्टल रो है जो हमारे साथ मेटाटार्सल की तरफ रो है, जो सेकंड नंबर रो है, इसको अगर हम लेटरल टू मीडियल यहाँ पे देखें तो फर्स्ट नंबर पे ट्रेपीजियम बोन है जिसके 4 साइड होते हैं, और वो जो 4 साइड होते हैं उनमें जो 2 साइड होते हैं वह एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, मतलब कि सब के अलग अलग शक्ल होते हैं। वो जो 2 होते हैं वो एक शक्ल में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, एक दूसरे की शक्ल में नहीं होते। जो ट्रिपेजॉइड बोन है इसके फोर साइड होते हैं ट्रिपेजॉइड के, लेकिन इसमें जो साइड्स होते हैं, जो 2 साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कि उसकी जो बराबरी है वो सेम है। कैपिटेट बोन है। कैपिटेट बोन के ऊपर एक हेड शेप का बना होता है, तो इसे हम इसलिए कैपिटेट बोन कहते हैं। ये लार्जेस्ट वन है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एमसीक्यूज बन सकती है कि कार्पल बोन में लार्जेस्ट वन कौन सी है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि कैपिटेट लार्जेस्ट वन है। हेमेट है। हेमेट के ऊपर एक हुक का शक्ल बना हुआ है, इसलिए हम इसे हुक्ड बोन भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक मिनोमिक है आप लोगों को कार्पल बोन को याद रखने के लिए। क्या है? स्टॉप लेटिंग दोज पीपल टच द कैडावर्स हैंड, मतलब कि उन लोगों को मरने वालों के हाथ छूने देना बंद है। ये एक मिनोमिक है आप लोगों के लिए, ये याद करने के लिए है। यहाँ पे जो स्टॉप है, स्टॉप मीन्स के स्टॉप से एस आता है, तो इस एस के लिए इस एस को देख के हमें इसके पॉइंट बोन जो है इसकी याद आती है। और जो लेटिंग में एल आता है तो लुनेट, और दोस में टी तो ट्रिक्यूट्रम, और पीपल में पी है तो पिजिफार्म, और टच में टी है तो ट्रिपीजियम, और फिर जो टी है वो ट्रिपेजॉइड के लिए, और फिर जो कैडावर्स में सी है वो कैपिटेट के लिए, और जो हैंड में एच है वो हेमेट के लिए। तो स्टॉप लेटिंग दोज पीपल टच द कैडावर्स हैंड आप अगर याद ये कर लें तो फिर आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी इनको याद करने में। हाउ टू रिमेंबर कार्पल बोन, एक और
मिनोमिक्स है। यहाँ पे आप लोग ये याद करें कि 3 टीस्पून ऑफ HCl मतलब 3 चम्मच HCl। अगर 3 चम्मच HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप लोग याद रखेंगे कि 3 चम्मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इससे आप लोगों को कैसे याद होगा? 3 हमारे साथ टी है, 3T मीन्स के 3 टी वाले बोन्ड हैं हमारे साथ। ट्रिपीजियम है, ट्रिपजोइड है, ट्रिक्यूट्रल है, और एस स्केफोइड है, और पी जो है पिजिफार्म है। तो 3 टीस्पून ये हो गए। और HCl जो है, H मीन्स हिमेट है, C कैपिटेट है, और L लूनेट है। तो 3 टीस्पून ऑफ HCl मीन्स 3 हमारे साथ ट्रिपीजियम, ट्रिपेजोइड, ट्रिक्यूट्रल, और S स्केफोइड, पी पिजिफॉर्म, और HCl मीन्स हेमेट, कैपिटेट और लूनेट। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम आए हमारे पेल्विक रीजन की तरफ, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे पेल्विस में हमारे साथ बोन है जिसे हम हिप बोन कहते हैं, या इसको कॉक्सिल बोन कहते हैं, या ओस कॉक्से कहते हैं, या इनोमिनेट बोन कहते हैं। तो इन मुख्तलिफ़ नामों से हम इसको नाम दिया गया है, इसे हम बुलाते हैं इन मुख्तलिफ़ नामों से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को सेक्रम जो है उसकी बेस दिखाई गई है। यहाँ से सेक्रम स्टार्ट होती है। अगर साइड में देखें तो इलीक क्रिस्ट यहाँ पे है। इलीक क्रिस्ट मीन्स क्रिस्ट मैंने आप लोगों को पहले बताई है स्टूडेंट्स के बोन में जो इस तरह मुड़े हुए स्ट्रक्चर अगर आते हैं बोन के ऊपर, तो उसको हम क्रिस्ट बोलते हैं। तो ये इलियम में है, इसलिए इसको हम इलीक क्रिस्ट बोलते हैं। ये जो हमारे साथ बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एक इलियम है। यहाँ पे इस साइड पे अगर आप लोग देखें तो ये जो बड़ा सा बोन होता है इसको हम इलियम कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा हिप बोन होता है, हिप बोन के 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट जो है, जो बड़ा पार्ट है, उसको हम इलियम कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको दिखाई गई है इससे छोटा पार्ट, इसको हम प्यूबिक बोन कहते हैं। और जो यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिखाई गई है, जो बोन नीचे से दिखाई गई है, नीचे से आई हुई है, इसको हम एस्चियम बोन कहते हैं। तो इलियम, एस्चियम और प्यूबिक बोन, ये 3 पार्ट्स है हमारे कॉक्सिल बोन या ओस कॉक्से या हिप बोन या इनोमिनेट बोन के। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिप्रेशंस और प्रोट्रूशंस आप लोगों को यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसा कि इलीक क्रेस्ट है और सेक्रो इलीक जॉइंट है। यहाँ पे इलियम बोन और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम का जो सेक्रम है उसके दरमियान क्या बनी है? एक जॉइंट बनी है, इसलिए इसको सेक्रो इलीक जॉइंट कहा जाता है। यहाँ पे सेक्रल प्रोमोंटरी है। सेक्रल प्रोमोंटरी जिस एरिया को कहते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सेक्रल प्रोमोंटरी होता है, ये अपर प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है। जो फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रा है उसका एक प्रोमिनेंट, एक ऊपर निकला हुआ एक बॉर्डर होता है, जिसके ज़रिए जो हमारा हिप बोन है ये क्या करता है, जो यहाँ पे जो सेक्रम है हिप बोन के साथ भी अटैच है, और जिस जॉइंट के ज़रिए अटैच है उसको हम सेक्रो इलीक जॉइंट कहते हैं। फिर ये जाके यहाँ पे सेक्रम जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, जो रेस्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ जॉइंट बनाता है, जिसको हम सेक्रो वर्टिब्रल जॉइंट कहते हैं। और ये जो सेक्रो वर्टिब्रल जॉइंट होता है, ये जॉइंट बनाने में ये सेक्रल प्रोमोंटरी जो है ये हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये एक बॉर्डर होती है उस जॉइंट को बनाने में। इसके नीचे पेल्विक ब्रिम है हमारे साथ स्टूडेंट्स। पेल्विक ब्रिम जो होता है ये जो यहाँ पे पहले आप लोग यहाँ पे एक ट्रू पेल्विस होता है हमारे साथ और एक फॉल्स पेल्विस होता है स्टूडेंट्स। ट्रू पेल्विस जो है वो हम यहाँ पे जो ये बीच में जो हमारे साथ ये खाली जगह है इसको हम ट्रू पेल्विस कहते हैं। और ये हमारे साथ जो ये बोन होती है, जो एलिक बोन के साइड का जो एरिया होता है, इसे हम फॉल्स पेल्विक कहते हैं। तो ये जो ट्रू पेल्विक और फॉल्स पेल्विक के दरमियान यहाँ पे एक रिज सी बनी हुई है, एक कोना सा बना हुआ है जिसे हम पेल्विक ब्रिम कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कोना सा बना, ये खाली जगह जो है इसे
ट्रू पेल्विस कहा जाता है, और ये जो एलिक बोन के ऊपर का हिस्सा है इसे फॉल्स पेल्विक कहा जाता है। तो इसके इस ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस के दरमिया का जो रिज होता है, जो कोना होता है, इसे पेल्विक ब्रिम कहा गया है। ईस्चियल स्पाइन है स्टूडेंट्स। स्पाइन का मैंने आप लोगों को बताया है, जो नोकीला सा हिस्सा होते हैं बोन को, उनको स्पाइन कहा जाता है। और ये ईस्चियम बोन है, ईस्चियम बोन के एक नोकीला सा हिस्सा है जो कि निकला हुआ है, इसको हम ईस्चियल स्पाइन कहते हैं। यहाँ पे एसिटाबुलम है स्टूडेंट्स। मैं शायद आप लोगों को बताना भूल गई कि जो हमारा शोल्डर होता है वहाँ पे एक ह्यूमरस बोन जिस कैविटी के साथ अटैच होता है, जो ह्यूमरस बोन है वो जाके जिस कैविटी के साथ अटैच होता है उसको हम गेरिनोइड कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो फीमर बोन जिस कैविटीज़ के साथ, हिप बोन के जिस कैविटी के साथ हमारा जो फीमर है वो आके अटैच होता है, जॉइंट बनाता है, इसको हम एसिटाबुलम कहते हैं। शोल्डर में जो ह्यूमरस बोन जाके अटैच होता है उसको गेलिनोइड कैविटी कहा जाता है, और यहाँ पे जो फीमर आके अटैच होता है इस कैविटी के साथ, इसको एसिटाबुलम कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्रिस्ट निकली हुई है बोन में, इसको हम प्यूबिक क्रिस्ट कहते हैं क्योंकि ये प्यूबिक के बोन के ऊपर निकली हुई है। यहाँ पे बीच में एक सिम्फिसिस है जिसे जो कि प्यूबिक बोन के दरमिया है, इसीलिए हम इसे प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं। ये प्यूबिक आर्क आप लोगों को दिखाई गई है स्टूडेंट्स। प्यूबिक आर्क, प्यूबिक बोन के दरमिया जो फासला होता है इसे प्यूबिक आर्क कहा जाता है। तो ये हमारा जो कॉक्सिल बोन था वो उसके हिस्से कंप्लीट हो चुके। ये भी जो है यहाँ पे आप लोगों को जो पेल्विक रीजन है उसकी लेटरल व्यू दिखाई गई है। ये एंटीरियर व्यू थी, इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू थी, और यहाँ पे आप लोगों को इसकी लेटरल व्यू जो है वो दिखाई गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, लेटरल व्यू में भी आप इलियम देख सकते हैं, यहाँ पे एसिटाबुलम देख सकते हैं, वो कैविटी जहाँ पे फीमेरा की अटैच होती है। यहाँ पे प्यूबिक बोन आप देख सकते हैं जो कि प्यूबिस या रेड कलर के जो होते हैं। ईस्चियम बोन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईस्चियम बोन भी आप लोगों से बड़े बड़े अच्छे वाज़ेह अंदाज में आप लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पे एक फोरामिना है स्टूडेंट्स। फोरामिना होल को कहते हैं, जैसा कि हमने फोरामेन मैग्नम के बारे में स्टडी की थी। यहाँ पे भी एक फोरामेन होता है जिसे हम ऑब्टूरेटर फोरामेन बोलते हैं स्टूडेंट। ये जो ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है ये हमारे साथ जो बोन्स होते हैं, जो ईस्चियम और इलियम बोन, इनके अटैचमेंट की सॉरी स्टूडेंट्स, ईस्चियम और प्यूबिक बोन, ईस्चियम और प्यूबिक बोन की अटैचमेंट की वजह से यहाँ पे एक फोरामेन बना है जिसे हम ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं। ऑब्टूरेटर फोरामेन का काम ये होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो नर्व्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, वो इसके ज़रिए पास होती है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो फोरामेन होता है ये अंदर की साइड से क्लोज होता है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक मेम्ब्रेन के ज़रिए क्लोज होता है। उस मेम्ब्रेन को हम ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस बताई गई है। मेल और फीमेल के पेल्विस में क्या फ़र्क होता है वो आप लोगों को यहाँ पे समझाई गई है। तो मेल की जो पेल्विस होती है वो हैवी होती है और थिक होती है बनस्बत फीमेल के। फीमेल की जो पेल्विस होती है वो लाइट और थिन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। पेल्विक ब्रिम जो होता है स्टूडेंट, पेल्विक ब्रिम का मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस है उनके दरमिया जो रिज होता है, जो कोना होता है, इसको हम पेल्विक ब्रिम कहते हैं। तो ये पेल्विक ब्रिम जो होता है ये स्मॉलर होता है मेल में, और ये हर्ट के शेप का होता है। जैसा कि हर्ट नहीं होता, इस किस्म की शेप का मेल का जो पेल्विक ब्रिम होता है वो होता है। और जो फीमेल का जो पेल्विक ब्रिम होता है वो ओवल शेप का होता है।
एसिटाबुलम जो है वो मेल में लार्ज होती है, बज़ाहिर ये कि उनका जो ह्यूमरस होता है वो जो फीमेल होता है वो भी लार्ज होता है, इसलिए मतलब फ़ीमेल के बनस्बत लार्ज होता है, इसलिए एसिटाबुलम भी लार्ज होती है। और फीमेल में एसिटाबुलम एज़ कम्पेयर टू मेल स्मॉल होती है। ऑब्टूरेटर फोरामेन जो है वो मेल में राउंड होता है और स्टूडेंट्स ये फीमेल में ट्रायंगुलर टू ओवल होता है। यहाँ पे कुछ स्लाइड में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे फीमेल में भी राउंड लिखा है लेकिन फीमेल का राउंड नहीं होता, ये ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर टू ओवल, या तो ट्रायंगुलर होता है तो या तो ओवल शेप का होता है, ये राउंड नहीं होता। और जो प्यूबिक आर्क होती है मेल में वो लेस देन 90 डिग्री होती है और जो प्यूबिक आर्क फीमेल में होती है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने ऑब्टूरेटर फोरामेन का आप लोगों को बताया, ऑब्टूरेटर फोरामेन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बिल्कुल राउंड होती है मेल में, और वही हम फीमेल में देखें तो ये ट्रायंगुलर, इसके 3 कोने बने हुए होते हैं, कुछ ओवल किस्म का ये शक्ल बना होता है। और आर्क भी आप लोग देख सकते हैं, प्यूबिक आर्क जो है वो 90 डिग्री से लेज़र होता है, मेल में छोटा सा होता है और फीमेल में वो बड़ा होता है, 90 डिग्री से वो ग्रेटर होता है। कॉक्सिक्स यहाँ पे आप लोगों को दिखाई गई है, प्यूबिक सिम्फिसिस दिखाई गई है और ट्यूबरोसिटी, इस्चियल ट्यूबरोसिटी आप लोगों को दिखाई गई है जो कि साइड से निकले हुए हैं बोन के। इसके बाद स्टूडेंट्स एपेंडिकुलर स्केलेटन है हमारे साथ। एपेंडिकुलर स्केलेटन का जो पार्ट है कि उसमें लेग जो है वो दिखाई गई है, हिप बोन कॉक्सियल बोन जो है वो कवर हो चुकी इसके नीचे। अब देखते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी में वो फीमेल होता है। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज़ में दिया जाए या आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे जो लार्जेस्ट बोन होती है बॉडी में, तो आप लोग लिखेंगे या बताएंगे कि वो फीमेल है। फीमेल बोन के नीचे यहाँ पे पेटिला मौजूद होता है, ये पेटिला है जो कि सिसमोइड बोन है। बोन के टाइप्स में इसको देखें तो ये सिसमोइड बोन में आता है। अब हम जो ये हमारा थाई था जिसमें फीमेल है और उसके नीचे पेटिला है। अब हम लेग की तरफ अगर आ जाए तो हमारा जो लेग है उसमें 2 बोन्स है, एक फिबुला है जो कि लिटिल जो फिंगर और ये जो लिटिल टोई होती है उसके साइड पे जो बोन होता है वो फिबुला कहलाता है, वो एक पतला सा बोन होता है। और जो हमारा जो ग्रेटर टोई होता है उसके साइड में जो बोन है ये एक मोटा सा बोन होता है, मजबूत सा, ये टीबिया कहलाती है, इसका नाम टीबिया है। जैसे हमारे हैंड में कार्पेल था, कार्पेल जिसे हम रिस्ट कहते थे, यहाँ पे जो है यहाँ पे टार्सेल है, टार्सेल इसे हम कहते हैं। वहाँ पे कार्पेल बोन्स थे जिनके जो कि नंबर में 8 थे, तो यहाँ पे टार्सेल बोन्स थे जो कि नंबर में 7 है। टार्सेल बोन्स स्टूडेंट्स नंबर में 7 होती है। और यहाँ पे भी वहाँ पे मेटाकार्पेल थी, यहाँ पे मेटाटार्सेल है। मेटाटार्सेल यहाँ पे B5 होते हैं। और फिलेंजिस भी यहाँ पे 14 फिलेंजिस होती है, जो ग्रेटर टोई होता है उसमें 2 होती है, बाकी में 3 होते हैं, मिला के ये 14 फिलेंजिस बनती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये फीमेल की आप लोगों को दिखाई गई है, फीमेल के जो डायग्राम है उसको आप लोगों को दिखाया गया है। इसमें इसका नेक है फीमेल का, एनाटॉमिकल नेक भी आप लोगों को दिखाया गया है। नीचे से इसकी सर्जिकल नेक भी है कि जहाँ से जो फ्रैक्चर होती है वो ज़्यादातर होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड दिखाई दे रही है, फोविया कैपिटिस। फोविया कैपिटिस जो है वो हमारे साथ स्टूडेंट्स ये एक डिम्पल सा एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे साफ तो नज़र नहीं आ रहा, खैर है, आप लोग गूगल पे फोविया कैपिटिस सर्च करें, वहाँ पे इसकी जो पिक्चर है वो सही से आप लोगों को नज़र आएगी। ये एक स्मॉल ओवल शेप का एक डिम्पल होता है यहाँ पे,
ये जो बाल शेप एंड होती है ना, ये बाल शेप की एंड होती है ना, जो कि जाके एसिटाबुलम के साथ जो हिप बोन है उसके एसिटाबुलम के साथ जाके जॉइंट बना देती है। तो ये बाल शेप जो हमारे साथ स्ट्रक्चर होती है फीमेल के एंड पे, यहाँ पे एक स्मॉल ओवल सा डिम्पल होता है जिसे फोविया कैपिटिस कहते हैं। इसका काम ये होता है स्टूडेंट्स के, ये एक जगह फराहम करता है, हमारे साथ एक लिगामेंट होती है यहाँ पे जिसे हम एल टी लिगामेंट कहते हैं। एल टी लिगामेंट का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, एल मीन्स लिगामेंट और टी मीन्स टेरिस। लिगामेंटम टेरिस इसे हम कहते हैं, एल टी लिगामेंट। मतलब ये कि इसका ये यहाँ पे ये जो जगह होता है ये डिम्पल सा बना होता है जिसे हम फोविया कैपिटिस कहते हैं। यहाँ पे ये लिगामेंटम टेरिस जो है वो यहाँ पे मौजूद होती है। ये एक लार्जेस्ट लिगामेंट होता है जिसका फंक्शन ये होता है कि ये फीमोरल जो हेड होता है, फीमेल का जो हेड होता है, इसको पेल्विक बोन के साथ जो हिप बोन है उसके साथ जॉइंट बनाने में मदद देता है। ये वहाँ जाके लिगामेंट जो है उसके साथ अटैच हो जाता है, जो एसिटाबुलम है उसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये फोविया कैपिटिस का मतलब ये है कि कैपिटिस मीन्स के हेड और फोविया मीन्स के डिम्पल, एक छोटा सा डिम्पल यहाँ पे होता है जिसमें लिगामेंटम टेरिस जो है लार्जेस्ट लिगामेंट होती है, ये यहाँ पे मौजूद होती है जिसका काम हिप बोन के साथ जॉइंट बनाना है। इसकी साइड पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है स्टूडेंट्स। ट्रोकेंटर भी ये जो कोना सा बना होता है बोन का, उसके लिए ट्रोकेंटर लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो बाज़ को हम लेज़र ट्रोकेंटर कहते हैं जो कि छोटे से है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दोनों साइड पे जो छोटे से जो निकले होते हैं, बड़ा नहीं होते, इनको लेज़र ट्रोकेंटर कहा जाता है। जो बड़े होते हैं साइज़ में उसको ग्रेटर ट्रोकेंटर कहा जाता है। और ये एक क्रिस्ट सा बना है, एक कोना सा, एक रिज सा, इसको हम क्रिस्ट कहते हैं। तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेज़र ट्रोकेंटर के दरमियान बना है, इसलिए इसको इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रिस्ट कहते हैं। यहाँ पे हम ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, जो ट्यूबरोसिटी थी कि बोन का जो निकला हुआ स्ट्रक्चर जो कि स्टर्ड होता था और फिर बारीक बन जाता था, उसको हम ट्यूबरोसिटी कहते थे। जो ह्यूमरस थी उसको हम ह्यूमरस में जो थी उसको हम डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी कहते थे क्योंकि वहाँ पे डेल्टोइड मसल इसके साथ अटैच होती थी। यहाँ पे ग्लूटियल मसल इसके साथ अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे लीनिया एस्पिरा है। लीनिया एस्पिरा जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये जो लीनिया एस्पिरा है ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब रफ लाइन है। लीनिया एस्पिरा, लीनिया मीन्स के लाइन और एस्पिरा मीन्स के रफ, एक रफ लाइन को लीनिया एस्पिरा कहते हैं। ये एक लाइन होती है पोस्टीरियर सरफेस पे, हमारा जो फीमर बोन होता है, फीमर बोन का जो शेफ्ट होता है इसके पोस्टीरियर सरफेस पे एक लाइन होती है। ये इस लाइन का ये काम होती है ये कि एज अटैचमेंट साइट काम देती है। जो मसल्स होते हैं और जो इंट्रामस्कुलर सेप्टम होती है, मसल को जो दीवार जो मसल के दरमियान होती है जो उनको अटैच करने में मदद देती है, उनकी एक अटैचमेंट साइट होती है, यहाँ पे वो अटैच होते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो फीमर होता है उसमें लीनिया एस्पिरा किस साइड पे मौजूद है, तो आप लोग कहेंगे कि ये पोस्टीरियर साइड पे मौजूद है, इंटीरियर साइड पे नहीं होती। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे आप लोग एपिकोंडाइल देख सकते हैं, मीडियल एपिकोंडाइल देख सकते हैं, लेटरल एपिकोंडाइल देख सकते हैं आप लोग। लेटरल कोंडाइल यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये हमारे साथ लेटरल कोंडाइल है और ये हमारे साथ मीडियल कोंडाइल है, और इसके साइड पे इसके ऊपर जो दिखाई देते हैं उनको एपिकोंडाइल कहते हैं। यहाँ पे एडक्टर ट्यूबरकल है। एडक्टर ट्यूबरकल इसलिए कहते हैं क्योंकि एडक्टर मसल जो है वो यहाँ इस ट्यूबरकल के साथ अटैच होती है, इसलिए हम इसको एडक्टर ट्यूबरकल कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये फीमेल की पोस्टीरियर और इंटीरियर व्यू थी हमारे साथ।
अब फीमेल हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे पेटिला आप लोगों को दिखाया गया है। पेटिला जो है उसकी एपेक्स और उसका बेस, ये एक साइड से थोड़ा जो है वो विडन होता है और एक साइड से बिल्कुल नोकीला, तो ये इसका बेस और इसकी एपेक्स कहलाती है। ये इसका सरफेस है, लिगामेंट इसके साथ अटैच होती है। लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमेल जो है वो यहाँ पे अटैच होती है, जो फेसेट, एक यहाँ पे एक फेसेट सा बना होता है ना, फेसेट मीन्स कि एक गाढ़ा सा, एक गाढ़ सा बना होता है, जिसमें आके जो फीमेल की कॉन्डाइल है वो अटैच होती है। तो लेटरल कॉन्डाइल जहाँ अटैच होती है वो भी आप लोगों को यहाँ पे शो है, और जो मीडियल कॉन्डाइल वो फीमेल की जहाँ अटैच होती है वो भी आप लोगों को यहाँ से शो है। ये इसकी पोस्टीरियर व्यू है, और जो ऊपर है वो इसकी एंटीरियर व्यू है। अब आप लोगों को यहाँ पे टिबिया और फिबुला दिखाए गए हैं। टिबिया जो यहाँ पे जो मोटी सी बोन है ये टिबिया है, और जो बारीक सी है वो फिबुला है। इनके दरमियाँ आप लोगों को एक मेम्ब्रेन आप लोगों को यहाँ इनके दरमियाँ दिखाई दे रही है, जो कि इंट्रा ओशियस मेम्ब्रेन हम इसे कहते हैं। ओशियस मीन्स बोन्स, के टू बोन्स के दरमियाँ मेम्ब्रेन मीन्स इंटरओशियस बोन, सॉरी मेम्ब्रेन इसे हम कहते हैं। तो ये क्रेस्ट है जिसे हम एंटीरियर क्रेस्ट कहते हैं, जो कि इसके एंटीरियर व्यू में, एंटीरियर साइड में पाया जाता है, इसलिए एंटीरियर क्रेस्ट इसे हम कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर इंटरकॉन्डिलर इमिनेंस कहा गया है। टू कॉन्डाइल के दरमियाँ एक छोटा सा हिस्सा होता है बोन का, उसको हम इंटर कॉन्डिलर इमिनेंस कहते हैं। एमिनेंस, इसका एमिनेंस जो होता है इसका मतलब ये बीच में एक छोटा सा टुकड़ा होता है, कि इसके लेटरल एपिकॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल के बीच में, तो इसीलिए इसे हम इंटरकॉन्डिलर इमिनेंस कहते हैं। ट्यूबरोसिटी आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया कि ट्यूबरोसिटी, तो यहाँ पे भी ट्यूबरोसिटी है जिसे हम टिबियल बोन पे है इसलिए टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मीडियल मेलस का आप लोगों को दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, जो मेलस है ये जो टखना होता है इसको हम मेलस कहते हैं। टखना का काम क्या होता है, ये ऐसा करता है कि जो हमारा टार्सल बोन हमारा जो होता है, इसको ऐसा करता है कि ये जो हमारा हमारा जो अ, हमारा जो टार्सल है, टार्सल में इसकी जो मूवमेंट है वो फ्री मूवमेंट नहीं करती, जैसा कि हमारा जो कार्पेल है वो फ्री मूवमेंट करती है, हैंड का जो कार्पेल है, लेकिन पाँव का जो टार्सल है वो फ्री मूवमेंट नहीं करती। ये इसी की वजह से है। ये जो मेलस होता है, मेलस का काम ये है कि ये इसको फ्रीली मूवमेंट नहीं करने देती, तो इसे हम उर्दू में टखना कहते हैं। और अगर हम इसको इन दोनों की बात करें तो हम इनको मेलस कहते हैं, और सिंगुलरली अगर एक की बात करें तो मेललाई इसको कहते हैं। ये हमारे साथ लेटरल साइड पे भी होती है और मीडियल साइड पे भी होती है। मीडियल साइड पे जो होते हैं मीडियल मेलस इनको हम कहते हैं, और जो लेटरल साइड पे होते हैं लेटरल मेलस इनको हम कहते हैं। और ये हमारा फुट है। फुट में स्टूडेंट्स, फुट में आप लोग देख सकते हैं टार्सल है जिसमें 7 बोन्स होते हैं टार्सल में। इससे आगे 5 मेटाटार्सल यहाँ पे है, उसके बाद फेलेंजीज है। यहाँ पे आप लोगों को दोनों साइड से इसका डोर्सम साइड से भी दिखाया गया है, और फिर लेटरल साइड से भी आप लोगों को दिखाई गई है। यहाँ पे आप लोगों को फिर अलग अलग से दी गई है। ये फिबुला और टिबिया, उसके नीचे टार्सल स्टार्ट होती है। सबसे जो बड़ा बोन होता है इसे हम कैल्केनियस बोन कहते हैं, हील बोन भी इसे कहते हैं। जो ऊपर साइड पे होता है इसको हम टेलस बोन कहते हैं। जो क्यूब के शक्ल में बोन होता है इसको क्यूबॉइड कहा जाता है। और इसके यूपर एक बोन होती है, इस बोन को हम नेविकुलर बोन कहते हैं। इसके नीचे 3 बोन होते हैं, इनको हम यूनिफॉर्म बोन्स कहते हैं। यूनिफॉर्म बोन्स जो होते हैं वो नंबर में 3 होते हैं, इनके अलग अलग नाम नहीं है, इन तीनों को मिला के हम इनको यूनिफॉर्म बोन बोलते हैं। यहाँ पे
टार्सल और मेटाटार्सल के दरमियान जॉइंट बनी है, इसको हम टार्सल मेटाटार्सल जॉइंट कहते हैं। और फिर मेटाटार्सल 5 होते हैं, मेटाटार्सल और फेलेंजिस के दरमियान जॉइंट बनी है, इसको हम मेटाटार्सलो फेलेंजियल जॉइंट कहते हैं। और फिर फेलेंजिस है। स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म बोन जो है इसको हम जो हमारे पास यूनिफॉर्म बोन्स होते हैं, इसको हम फिर फर्स्ट यूनिफॉर्म, सेकंड यूनिफॉर्म और थर्ड यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, या इसको हम लेटरल यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म और मीडियल यूनिफॉर्म इस नाम से याद करते हैं। जो लेटरल साइड में होता है उस साइड में ये जो इस साइड में जो यहाँ पे है इसको हम लेटरल इसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। जो बीच में होता है मीडियल भी कहते हैं, इसको हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। और जो इस साइड में होता है ये जो हमारे साथ क्यूबॉइड बोन है इसके साइड में जो होता है इसे हम जो है वो मीडियल यूनिफॉर्म कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये टार्सल बोन्स होती है। टार्सल बोन में जो फर्स्ट टार्सस मींस के एंकल को हम टार्सस कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ 7 टार्सल बोन, इसमें 7 टार्सल बोन्स होती है। सबसे पहला बोन टेलस होता है, इसको हम एंकल बोन मींस के टेलस मींस के एंकल बोन है। कैल्केनियस होता है, कैल्केनियस हील को कहते हैं, हील बोन भी से कहते हैं, ये लार्जेस्ट वन है। आप लोगों से पूछी जा सकती है कि टार्सल बोन में लार्जेस्ट वन कौन सी है, तो आपको पता होना है कि ये कैल्केनियस बोन है। कैल्केनियस बोन है। नेविकुलर बोन है। नेविकुलर बोन जो होता है वो बोट के शक्ल का होता है, एक लिटिल बोट के, इसको हम नेविकुलर बोन कहते हैं। यहाँ पे 3 यूनिफॉर्म बोन होते हैं जो कि वेज शेप बोन होते हैं। वेज शेप बोन के इसका जो वेज होता है, इसका जो रिज होता है, जो कोना होता है, वो थिन कोने इसके होते हैं। और ये हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इसको बोलते हैं, या लेटरल इंटरमीडिएट और मीडियल इसको बोलते हैं, या लेटरल मिडिल और मीडियल इसको बोलते हैं। क्यूबॉइड बोन है जो कि क्यूब शेप का बोन होता है, ये बिल्कुल क्यूब शेप का एक बोन होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये कंप्लीट हो चुका। यहाँ तक आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका आंसर आप लोगों को बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ डिसऑर्डर्स है, बोन से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ है, उनको हम पढ़ेंगे। और फिर ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ फिर हम इसके MCQs पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।